लानी है अब नई क्रांति, ये जिम्मा हमने उठा लिया है। अंत करेंगे निराशा का, इसीलिए तुम्हारा हाथ थाम लिया है। चिंगारी को जोड़ जोड़ के ज्वाला को अंजाम दिया है। करेंगे हदों को पार, तभी तो इस रेवोल्यूशन का आगाज किया है। बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन, एसएससी की तैयारी, रेलवे की तैयारी, सुन के बड़े कॉमन वर्ड लग रहे हैं ना? इसलिए क्योंकि हमारे आसपास कोई ना कोई इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होता है। ये इतने पॉपुलर एग्जाम है और क्योंकि इन एग्जाम से आपको नौकरी मिलती है, आपको रोजगार मिलता है, इसलिए भारत के बहुत सारे युवा इन एग्जाम्स की तैयारी में जी जान से लगे रहते हैं। आपके कई दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके भैया दीदी, काफी लोग एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि यार सरकारी जॉब को अचीव करना एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है इंडियन मिडिल क्लास घर के अंदर। इसी तरह से मेरे भी कई दोस्त हैं जो इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी 2 महीने पहले मैं इलाहाबाद गया था तो मेरा एक मित्र मिला, तो वो एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी करता था, तो उसने उसको छोड़ा। उसने कहा यार गवर्नमेंट जॉब चाहिए यार, गवर्नमेंट जॉब की बात अलग है। लोगों का अलग ही एक ऑब्सेशन है गवर्नमेंट जॉब का, और डेफिनेटली होना भी चाहिए, क्योंकि आप सरकार के साथ, सरकार के अंदर जाकर काम करते हो। सिस्टम को चेंज करने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, सैलरी भी अच्छी होती है, पर्क भी अच्छी होती है। तो उसने अपनी ये प्राइवेट जॉब, एक अच्छी जॉब छोड़ी और बोला सरकारी एग्जाम की तैयारी करूंगा। मैंने कहा किसकी तैयारी करोगे? तो बोला बैंक पीओ की तैयारी कर रहा हूं मैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कैसी चल रही है? कहा यार मैं नया नया आया हूं और सिलेबस तो मुझको पता है, मुझे किताबें भी मिल गई है ना, 1-2 कोचिंग का मैंने मटेरियल भी देखा, वीडियोस भी देखा, बस दिक्कत ये है मुझे कोई ये नहीं बता रहा है कि इस एग्जाम का जो पैटर्न है उसको मैं कैसे क्रैक, रेलिवेंट कंटेंट का चुनाव कैसे करें, अपने पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या बनाएं, किस तरह से हम मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें, किस तरह से क्वेश्चनों की धुआंधार प्रैक्टिस करें, ये चीज बताने वाला उसे कोई मिल नहीं रहा था। इससे मुझे ख्याल आया कि भारत के बहुत सारे युवाओं को यह दिक्कत हो रही है, और जहां जहां भारत के युवाओं को दिक्कत हुई है, जहां जहां राष्ट्र निर्माण में दिक्कत हुई है, पीडब्ल्यू हमेशा सामने खड़ा हुआ है। इसीलिए हम लेके आए हैं अपने 2 नए चैनल, बैंकिंग वाला और एसएससी वाला। अब ये जो सरकारी नौकरी पाने का जो सपना है, काफी स्ट्रांग होता है, और जब सपना इतना स्ट्रांग हो तो उस सपने को आपके साथ जीने वाले टीचर्स भी बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। इसीलिए पीडब्ल्यू चुन चुन के लाया है भारत के बेस्ट फैकल्टीज ऑफ एसएससी, बैंकिंग एंड रेलवे। भारत भर के एसएससी एस्पिरेंट्स को जॉब दिलाने के लिए एसएससी वाला आ चुका है। चाहे आप अपकमिंग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आने वाले एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अभी अभी जिसका नोटिफिकेशन आया है आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, तीनों एग्जाम की तैयारी पीडब्ल्यू कराने जा रहा है एसएससी वाला पे। तो मैं बता दूं आपको कि पीडब्ल्यू तीनों एग्जाम्स के लिए बैच लेकर आ चुका है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो। जिस एग्जाम में जितना समय बचा है उसके हिसाब से यहां से हम लोग तैयारी करेंगे और अपनी नौकरी को सुनिश्चित करेंगे। तो मैं बात करना चाहूंगा अपकमिंग बैचेस की। तो सबसे पहला बैच जो पीडब्ल्यू लेके आया है वो है प्रारंभ बैच फॉर एसएससी जीडी। ये बैच पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पे आएगा और बहुत ही लो कॉस्ट में होगा। अभी मैं आपको इसकी कॉस्ट भी बता दूंगा, सिर्फ 300 रुपए में अभी बता देता हूं। तो प्रारंभ बैच एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए पीडब्ल्यू ला चुका है अपने मोबाइल ऐप पे एट द मोस्ट रेवोल्यूशनरी कॉस्ट ऑफ 300 रुपीज फॉर इंटायर कोर्स। अभी आपको सुनना है कि उस कोर्स के अंदर हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे टेस्ट लेंगे, क्या होगा, कौन से शिक्षक होंगे, ये सारी चीजें धीमे धीमे इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। दूसरा बैच जो है वो है आधार बैच, जो कि एसएससी सीजीएल के लिए है और वो हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी वाला पे आएगा। और तीसरा बैच जो है वो है हमारा सिद्धि बैच, जो कि एसएससी सीएचएसएल के लिए है और ये भी हमारा यूट्यूब चैनल पे आएगा। तो ये तीनों बैचेस तीनों तरह के एस्पिरेंट्स के लिए, कैंडिडेट के लिए, बच्चों के लिए पीडब्ल्यू लेके आया है। पर अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसका आपको इंतजार था कि वो कौन से बेहतरीन शिक्षक हैं, वो कौन से खूबसूरत भारत के शिक्षक हैं,
वो कौन से इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज हैं जो आपको यहां मिलने वाले हैं एसएससी वाला पे। तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूं आपको भारत की बेस्ट फैकल्टी से। सबसे पहले हम लोग मिलने जा रहे हैं अपनी इंग्लिश की फैकल्टी से। इंग्लिश से बहुत डर लगता है ना एसएससी के एस्पिरेंट को, पर ये एक ऐसा मास्टर है जिसने 12 साल से एसएससी एस्पिरेंट को ट्रेन किया है इंग्लिश के अंदर, और इनके पास बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड है बहुत सारे सिलेक्शन कराने का। इन्होंने ऑफलाइन में भी महारत हासिल की, ऑनलाइन में भी महारत हासिल की। मैं वेलकम करना चाहूंगा इंग्लिश के स्टार संदीप सर को। सो लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर संदीप सर। सर, भारत के बहुत बड़े बड़े संस्थानों में आपने इंग्लिश पढ़ाया, 12 सालों से आप एसएससी एस्पिरेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं इंग्लिश में। क्या चैलेंज होता है इंग्लिश को लेकर और क्यों बच्चा डरता है, और कैसे इसको हम लोग क्लियर करेंगे अपने बैचेस में? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। और जैसा कि सर ने बताया कि इंग्लिश का जो पार्ट है, एसएससी के सारे एग्जाम्स में इंग्लिश को ही लेकर सबसे ज़्यादा बच्चा डरता है। सीजीएल का पेपर आता है, बच्चा डरता है कि इंग्लिश कैसे होगा। रीजनिंग कर लेंगे, जीएस कर लेंगे, मैथ्स भी कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश करेंगे तो कैसे करेंगे? क्योंकि सर कहीं ना कहीं इंग्लिश को लेकर जो एक डर है वो इसकी समझ को लेकर है, एंड सेकंड थिंग इसकी वोकैबुलरी पार्ट को लेकर है। ग्रामर के हज़ारों रूल्स हैं, आगे जैसे जैसे लर्न करते जाते पीछे वाले रूल्स भूलते जाते। तो इस टाइप से बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और अभी जब सीजीएल का नोटिफिकेशन आया तो उसमें भी सर सीजीएल ने जब लिख दिया नीचे कि इस बार जब हम पेपर लेंगे तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन जो डालेंगे वो एडिटोरियल बेस्ड होंगे। तो इस पार्ट पे लेकर बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया और पूछा कि सर अब क्या करना चाहिए। तो जो हमारा बैच है सर, इस बैच की सबसे खास बात ये है कि हम यहाँ पे बच्चों का वो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पर बेस्ड 3 डिफरेंट टॉपिक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट एंड तीसरा है आपका पैराजम्बल्स, जो कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड आने वाले हैं एसएससी के सारे एग्जाम्स में, उस पर हम एडिटोरियल शो लेकर आ रहे हैं। सेकेंड थिंग सर, वोकैबुलरी जो बच्चों को लर्न नहीं होती है, वोकैबुलरी लर्न करने के कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको जो है बहुत ही फनी, और उन तरीके से कोई भी स्टूडेंट जिनको पूरे दिल लगा के 50 वर्ड्स याद नहीं होते, वो 1 घंटे में 100 वर्ड्स लर्न कर सकते हैं। कुछ ऐसी तरीके हैं जो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पे आता है सर ग्रामर पार्ट। ग्रामर जिसको लेकर बच्चा बहुत डरता है कि सर याद नहीं होते, बहुत सारे वर्ड्स की लिस्ट है वो याद नहीं होती, कैसे करे, कहाँ से करे, किसके साथ कहाँ पे क्या नाउन लगेगा, क्या प्रोनाउन लगेगा, सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर बहुत ही ट्रिकी तरीके से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जो आपको समझ में आए उस लैंग्वेज में यहाँ पे सीखने वाले। तो बहुत मज़ा आने वाला है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एसएससी में, सीजीएल है, सीएचएसएल है, जीडी है, स्टेनोग्राफर है, सीपीओ है, कोई भी एसएससी का एग्जाम, आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान होने वाली। और ये चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ, इसको हम लोग क्लास में प्रूव करेंगे और वो आप खुद भी देखने वाले। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। अब जो हमारे अगले शिक्षक आने वाले हैं, जो हमारे अगले टीचर आने वाले हैं, वो आपको एसएससी का वो टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपको सबसे टिपिकल लगता है ना। वो टॉपिक है मैथ्स। मैथ्स के इन टीचर ने 6 साल से ज्यादा एसएससी एस्पिरेंट्स को ट्रेन किया है, और भारत के बड़े बड़े संस्थानों में एसएससी के एस्पिरेंट्स को मैथ्स का टॉपिक चुटकियों में सिखाया है। ये खुद बीएससी इन मैथमेटिक्स हैं, और 200 से ज्यादा बच्चे या एस्पिरेंट्स इनके पढ़ाए हुए गवर्नमेंट एग्जाम्स में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। मैथ्स के इस स्टार का नाम है प्रमोद सर। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मैथ्स स्टार प्रमोद सर। हेलो प्रमोद सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू पीडब्ल्यू, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। सर बताएं मैथ्स के बारे में। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अगर मैं बात करूंगा एसएससी की, और एसएससी में मैथमेटिक्स की बात करने वाला हूं, तो मैथमेटिक्स की अगर मैं यहां पे बात करूं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जामिनेशन में। अगर मैं बात करूं पहले कैसा होता था पेपर और अब कैसा पेपर होता है, तो पहले सीन ये था कि प्री में भी आपके पास मैथ्स थी, मेंस में भी आपके पास केवल मैथ्स और इंग्लिश था। कहने का मतलब क्या है, पहले जो एस्पिरेंट था वो केवल मैथ्स और इंग्लिश के थ्रू क्या कर लेता था, सिलेक्शन ले लेता। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, एसएससी ने क्या किया है कि इस बार सारे सब्जेक्ट को इन्होंने बराबर वेटेज दिया हुआ है, ठीक है। और मैथ्स की अगर मैं बात करूं, और यहां पे मैथ्स की तैयारी के लिए बात करूं, एसएससी की बात करता हूं, तो यहां पे मैथ्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है।
एक मेरा है अर्थमेटिक और दूसरा मेरा है एडवांस। और अगर मैं वेटेज की बात करूं तो मेरे पास क्या होता है 40 और 60% का आता है। मतलब अगर मैं बोलूं तो 40% अर्थमेटिक होगी और 60% मेरे पास क्या आने वाला है, एडवांस है। तो सीन ये है कि अगर मैं यहां पे बात करने वाला हूं करता हूं कि मैथ्स की मैं तैयारी कैसे करूंगा और मैं पढ़ाऊंगा कैसे, तो सबसे पहली चीज तो मैं यहां पे आपको फॉर्मूले नहीं बताने वाला हूं, ठीक है ना। आप फॉर्मूले भूल जाइए, आप एक्स भूल जाइए, ठीक है ना। हम सारी चीजों को ऑब्जर्व करके पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो हम पढ़ने कैसे वाले हैं, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताने वाला हूं। हम कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे, साथ में हम टिप्स एंड ट्रिक्स को भी बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। आपका सिलेक्शन यहां से कंफर्म है। थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि सर ने कहा, ध्यान से सुनो कि अपने एक्स को भूल जाओ और नौकरी की तैयारी करो। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैथ्स के लिए एक और एक्सपर्ट पीडब्ल्यू के एसएससी वाला से जुड़े हैं, जिन्होंने 10 साल से ज्यादा एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट लेवल के एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स को ट्रेन किया है। 1 लाख से ज्यादा बच्चों को ये मेंटोर कर चुके हैं और खुद ये बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, यूपी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम कंसेक्यूटिव 3 साल में क्लियर कर चुके हैं। मैथ्स के ये स्टार हैं शिवम सर। पर शिवम सर आज हमारे साथ यहां इस लॉन्च में मौजूद नहीं है। शिवम सर अपना कुछ मैसेज आपके लिए देना चाहते हैं, उस मैसेज को हम सब सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि शिक्षा जगत में जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आने वाली है, इस क्रांति का अब मैं भी एक हिस्सा हूं। और अपने सभी प्यारे प्यारे बच्चों से मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि आप जब किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो आपको अपनी तैयारी इतनी शिद्दत से करनी है कि जैसे आपका एग्जाम जो है वो कल ही हो। इस तरीके से जब आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो एक अलग ही लेवल की होगी और दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको सफलता पाने से रोक नहीं पाएगा। अगली जो टीचर आने वाली हैं वो एक लैंग्वेज की हैं। लैंग्वेज है हिंदी। 9 साल से ज्यादा एस्पिरेंट्स को वो ट्रेन कर चुकी हैं हिंदी लैंग्वेज में। खुद वो पीएचडी हैं हिंदी लैंग्वेज की। उन्होंने खुद क्वालिफाई कर रखा है, नेट, जेआरएफ, सीईटी, यूपी पीएससी प्री क्लियर कर रखा है और लाखों बच्चों को ट्रेन किया है। मैं बुलाना चाहूंगा हिंदी लैंग्वेज की एक्सपर्ट कल्याणी मैम को। सभी लोग जोर से ताली बजाएं कल्याणी मैम के लिए। कल्याणी मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएससी वाला पे। तो बताएं हिंदी लैंग्वेज के बारे में और इसका एसएससी में क्या इंपॉर्टेंस होगा। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आपको और बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, आप सब जानते हैं कि एसएससी की बात करें, हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा डर लगता है हमें इंग्लिश से। तो वहीं पर आपका सहारा बनती है हिंदी, क्योंकि हमारा जो हिंदी प्रदेश है वो काफ़ी बहुत फैला हुआ है। अगर मैं यूपी की बात कर लूँ, बिहार की बात कर लूँ या किसी अदर स्टेट की बात कर लूँ, तो हर स्टेट का बच्चा एसएससी जीडी में अभी बैठने वाला है। काफ़ी बच्चा वहाँ पर बैठेगा भी और हिंदी का एक अहम रोल वहाँ पर रहने वाला है। जहां पर हमारे हिंदी के 20 प्रश्न आते हैं, तो वहां पर आपकी एक एक चीज को, सबसे ज्यादा डर जैसे आपको साहित्य से लगता है, तो साहित्य की हर एक चीज को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। हर चीज को मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगी। ट्रिक का मतलब रटने से नहीं है, मैं आपको इस तरह से समझाने वाली हूं कि आप रचना को देखकर पता लगा लेंगे कि ये रचना किसकी रहने वाली है। जब हम बात ग्रामर की करते हैं, व्याकरण की करते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा डर आपको लगता है एक तो शुद्ध अशुद्ध शब्द से। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उसका असर हमारी भाषाओं पर बहुत ज़्यादा रहता है और जिस वजह से हम शुद्ध शब्द को नहीं पकड़ पाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द के साथ में संधि को बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, जिससे आप अपने स्कोर को बेहतर कर सकें। और जैसे हम सब जानते हैं, हिंदी हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और मैं आपके स्कोर को बेहतर करने में आपकी सहायता कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारी जो अगली टीचर आने वाली हैं वो बहुत ही ऑसम है, क्योंकि वो बहुत ही ऑसम सब्जेक्ट पढ़ाएंगी जो मेरा भी फेवरेट है, साइंस। तो साइंस पढ़ाने के लिए 5 साल से एस्पिरेंट्स को ट्रेन करने वाले, एसएससी, सीडीएस, एनडीए सभी के एस्पिरेंट्स को ट्रेन किया है डॉक्टर सौम्या मैम। तो लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर सौम्या मैम। हेलो मैम। सो आप बताएं साइंस के बारे में, इसका क्या वेटेज है और कैसे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे और एसएससी का पेपर देना चाह रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है सर जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक बार अगर आ जाती है तो बच्चा आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर सकता है और उस कंसेप्चुअल क्लैरिटी में मैं आपकी हेल्प करूंगी। सबसे ज़्यादा डर लगता है फिजिक्स से, फिजिक्स में कंसेप्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो उसी को हम साथ में लेते हुए चलेंगे। कंसेप्ट्स को
अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। उसके लिए सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, पेशेंस। इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम साइंस को क्लियर करेंगे। जो नॉन साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हम चलेंगे, जिससे आसानी से हम सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर पाएँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो हमें यह पता चल गया कि मैथ्स कौन पढ़ाएगा, लैंग्वेज यानी इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, हिंदी कौन पढ़ाएगा, साइंस कौन पढ़ाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां बचा है कि जीएस कौन पढ़ाएगा। तो जीएस के हर एक टॉपिक के एक्सपर्ट टीचर्स एसएससी वाला पे आपको पढ़ाएंगे। शुरू करते हैं जीएस के सबसे पहले टॉपिक हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री पढ़ाने वाला ये इंसान 10 साल से एस्पिरेंट्स को मेंटर कर रहा है, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो सीएपीएफ के एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो एनडीए के एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो सीडीएस के एस्पिरेंट हो, और चाहे वो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हो। हिस्ट्री के ये काबिल टीचर हैं मुक्तक सर, जिनको आप सब पहले से जानते ही होंगे। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मुक्तक सर। हेलो सर, वेलकम बैक अगेन। और हिस्ट्री में तो सर आप बहुत ज़्यादा जादू ऑलरेडी मचा रहे हो। तो एसएससी के एग्जाम के अंदर हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे इसको आप आसान बनाएंगे, कैसे हम लोग डेट्स को याद रखेंगे और कैसे हिस्ट्री बोरिंग नहीं होगी, इसके बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच सर, एंड जय हिंद टू एवरीवन। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं एक आपको बता दूं कि मेरा सब्जेक्ट सबसे इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि हिस्ट्री ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है, जिसका मतलब ही होता है स्टोरीज। तो हिस्ट्री और कुछ नहीं है बल्कि बहुत सारी कहानियों का एक्यूमुलेशन है, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री की कहानियाँ हो या मिडाइवल हिस्ट्री की कहानियाँ हो या वो मॉडर्न हिस्ट्री की कहानियाँ हो। मेरा ऑब्जेक्टिव एक टीचर के तौर पर आपको हिस्ट्री पढ़ाना तो है ही सही, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरा ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी स्टूडेंट के मन में हिस्ट्री को लेकर इंटरेस्ट क्रिएट करना। क्योंकि एक बार स्टूडेंट के मन में हिस्ट्री को लेके इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो फिर वो उसको पढ़ तो बहुत अच्छे से लेगा। जहाँ तक एग्जामिनेशन का सवाल है तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा स्मार्टली काम करना पड़ता है। हमें ये देखना पड़ता है कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, और उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझना होता है और प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके एंटिसिपेट करना होता है कि आने वाले वक्त में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक तरफ जहां हम क्लास में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से काम करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आने वाले क्वेश्चंस को एंटिसिपेट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा मेरा सब्जेक्ट सबसे ईजी है क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जनरली स्कूल्स के टाइम में स्टूडेंट्स को हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि हिस्ट्री इज़ अ वेरी पॉलिटिसाइज्ड सब्जेक्ट, लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, आपने उसको बचपन में पढ़ा था, आपको समझ में नहीं आया क्योंकि वो एक बहुत पॉलिटिसाइज्ड सब्जेक्ट है। लेकिन अब क्योंकि आप बड़े हो गए हो तो आपका माइंड वो पॉलिटिक्स को, उन इमोशंस को समझ सकता है जो हिस्ट्री के अंदर होते हैं। और इसलिए मैं आपको गारंटी करता हूं कि एक बार आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ जाएगा तो हिस्ट्री आपके लिए सबसे ईजी सब्जेक्ट हो जाएगा और आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जीएस का अगला टॉपिक है पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, जो कि सुनने में ही काफी टफ लगता है, पर परेशान नहीं होना है क्योंकि इसके एक्सपर्ट जिन्होंने 9 साल से ज्यादा एनडीए के, सीडीएस के, एसएससी के और यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को ट्रेन किया है, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स के ये गुरु हैं प्रथमेश सर। तो बिना टाइम बर्बाद किए एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं प्रथमेश सर के लिए। प्रथमेश सर, ये इकोनॉमिक्स वगैरह कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि इसके तो टर्म्स ही नहीं समझ में आते हैं, बहुत ही टफ लगते हैं। तो क्या ये बच्चों को समझ में आएगा कि रटना पड़ेगा पूरा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच सर। सर, इकोनॉमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर बुक से पढ़ा जाए तो थोड़ा समझ में नहीं आता है, बट अगर आप इकोनॉमिक्स को ध्यान से देखेंगे तो जनरल लाइफ में आपकी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हो रही है, आप मार्केट से सामान खरीद रहे हैं, ऑनलाइन परचेसिंग कर रहे हैं, ये सारा इकोनॉमिक्स का ही एक हिस्सा होता है। इकोनॉमिक्स को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कुछ एग्जाम्पल्स को देखें जो रियल लाइफ में आपके साथ हो रहे हैं। और मैं हमेशा से बिलीव ये करता हूँ कि जितना मजबूत आपका बेस होगा, आपके बेसिक्स जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, उसके बाद किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको आ जाए एग्जामिनेशन में, चाहे जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, आप उस क्वेश्चन को बना के आएंगे ही। तो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, बैचेस के अंदर पढ़ेंगे, यूट्यूब के ऊपर पढ़ेंगे, हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ जो बेसिक है उसको भी मजबूत करेंगे। दूसरी बात, इकोनॉमिक्स के अंदर करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक्स को करंट अफेयर्स से जोड़ दिया जाता है। तो जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा उस समय पर थोड़ी सी करंट अफेयर्स के बारे में भी हम बात करेंगे ताकि आपको उस पूरे सब्जेक्ट की क्लियरिटी यहाँ पर हो जाए। और सर, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन एक बहुत अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जो देश की सेवा भी करना चाहते हैं, बिकॉज कुछ डिपार्टमेंट वहाँ पर ऐसे जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबीआई,
ये इतने अच्छे डिपार्टमेंट होते हैं कि वहाँ जाकर आपको एक बहुत बड़ा मौका मिलता है कि आप देश के अंदर, समाज के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं। तो आप इसको अपनी एक जिम्मेदारी भी समझिए और एक मौका भी समझिए, और मिल के सपने को आपके हम पूरा करने वाले हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जीएस का हमारा अगला टॉपिक है ज्योग्राफी, जो मुझे कभी समझ में नहीं आई पर आपको डेफिनेटली समझ में आएगी, क्योंकि इंडस्ट्री के ज्योग्राफी एक्सपर्ट जो 5 साल से ज्यादा एसएससी, एनडीए, सीडीए, सीएपीएफ और स्टेट पीसीएस के बच्चों को ज्योग्राफी के लिए ट्रेन कर रहे हैं, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। ज्योग्राफी के ये स्टार हैं राहुल सर, एक बार जोरदार तालियां बनाते हैं राहुल सर के लिए। हेलो राहुल सर। तो ये ज्योग्राफी तो मुझे एकदम ही नहीं आती थी, मैं एकदम ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ, पर ज्योग्राफी तो एकदम नहीं आती थी, क्योंकि एक तो मैप पे ये इसे करो और वही ड्यू टू वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न रेनफॉल क्या था, बस यही लिख पाता था मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। और रही बात सर ज्योग्राफी की, जैसा आपने कहा बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है, विजुअलाइज नहीं कर पाते तो चीज़ें समझ में नहीं आती। अब एसएससी की बात करें सर, तो एसएससी में पिछले कुछ 4 सालों से रवैया ऐसा रहा है कि क्वेश्चन जो आते हैं वो फैक्चुअल आते हैं। हम फैक्ट्स तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ ही साथ उन फैक्ट्स के पीछे का रीजन क्या है उस रीजन को पढ़ेंगे। बड़े बड़े फैक्ट्स को लर्न करने के लिए छोटे छोटे ट्रिक्स देखेंगे, साथ ही साथ कई सारी चीजें जैसे कि वाटरफॉल कैसे बनता है, रिफ्ट वैली कैसे होती है, मैं एक्सपेरिमेंट करके खुद वहां जाकर के आपको दिखाऊंगा। चैनल के ऊपर छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा। मतलब कि आपकी ये जो जर्नी है बहुत ही खूबसूरत होने वाली, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही डेडिकेटेड वे में हम इसको पढ़ने वाले हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑल द एसएससी एग्जाम, सारे एसएससी एग्जाम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर के लिए क्या करें सर, रोज एक बार पढ़ें, एक बार से क्या क्या चीज मार्क कर लें, इस वेबसाइट से करंट अफेयर डाउनलोड कर लेते हैं, कल उस वेबसाइट से कर लेंगे, दोनों वेबसाइट में अलग अलग इंफॉर्मेशन है, सब रट लेंगे। क्या करें सर करंट अफेयर के लिए? करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन पीडब्ल्यू के पास है। पीडब्ल्यू के सबसे पुराने और महारथी टीचर जो खुद एक्स फैकल्टी रह चुके हैं यूपीएससी के करंट अफेयर्स के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्टेट पीसीएस के वो एक फैकल्टी रह चुके हैं, जुडिशियल सर्विसेज के फैकल्टी रह चुके हैं, क्लैट एग्जाम के कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, मेंटर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एसएससी, रेलवे, सीडीएस एंड एज वेल एज यूपीएससी एग्जामिनेशन, 6 साल से ज्यादा जिनका पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और जो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं करंट अफेयर के अंदर मैं बुलाना चाहूंगा आसिम सर को। जोरदार तालियां हो जाए आसिम सर के लिए। आसिम सर, करंट अफेयर का बड़ा रोल है एसएससी के करंट ट्रेंड के अंदर, और करंट अफेयर के अंदर एक जो मैं बता रहा हूं बड़ी प्रॉब्लम है, कहां से पढ़े, कैसे पढ़ें, तो कैसे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करंट अफेयर्स सर एक ऐसी चीज़ है, एक हर एग्जामिनेशन के अंदर, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इसका रोल अब डेली इंक्रीज हो रहा है। और इसका एक सिंपल रीज़न ये है कि अभी तक का एक पैटर्न होता था कि जहाँ तक लोग बहुत सालों से तैयारी कर रहे अगर होते हैं तो वो लोगों को स्टैटिक सब्जेक्ट में अपना पूरा कंट्रोल हो जाता है, और जो न्यू कमर्स होते हैं वो पीछे हो जाते हैं। तो अब कोई भी कमीशन है, हम एसएससी की बात करें तो अब ये ट्राई कर रहे हैं कि इवन जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, उनको एक इक्वल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। ये नहीं कि कोई जो 5 साल से तैयारी कर रहा है उसको यहाँ पर होल्ड हो गया है और कोई अगर अभी अभी आया है तो वो बेचारा पीछे हो जाएगा। इसीलिए अब कमीशन जो है वो करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस कर रहे हैं, और इसका वेटेज भी इसलिए अब लगातार इंक्रीज हो रहा है। सिर्फ इसी में नहीं, हम रेलवेज की बात भी करेंगे सर, वहां पर भी ऐसे देखने को मिला है। सीजीएल की बात करेंगे, सीजीएल का एग्जाम तो आ ही गया है एकदम। तो हम लोग करंट अफेयर्स को बहुत ही जुनून से, ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ेंगे। एक सवाल आएगा, एक करंट अफेयर्स आएगा, उसके स्टैटिक चीज़ें आएंगी, जैसा कि अभी हमें और हमारे प्रथमेश सर ने बताया कि जब वो स्टैटिक पढ़ाएंगे तो करंट अफेयर्स बताएंगे उसके। मेरा तरीका ये होता है कि जब मैं करंट अफेयर्स बताता हूं तो उसका स्टैटिक भी बताता हूं। तो इस तरह से जब हम लोग की पूरी टीम रिवॉल्व करेगी तो आई थिंक हम लोग सर मचा देंगे सर, मचा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। हमारे जो नेक्स्ट टीचर हैं वो हैं रीजनिंग के, पर अभी उनका नाम और चेहरा हम रिवील नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में सिलेबस शायद कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको मिलेंगे आपके रीजनिंग के टीचर जो अभी के लिए सरप्राइज हैं, उनको हम लोग बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। इसके बाद चलते हैं हमारे सबसे पहले बैच एसएससी जीडी कांस्टेबल के डिटेल में, जो कि है हमारा प्रारंभ बैच। देखो परेशान नहीं हो, चाहे आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए पीडब्ल्यू बैचेस लेके आया और सभी को पढ़ाएगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल का आज तक का मोस्ट
revolutionized batch in terms of price and quality is प्रारंभ बैच फॉर एसएससी जीडी कांस्टेबल, जिसकी प्राइस है ओनली 300 रुपीज और जिसमें ये सारे सितारे पढ़ाएंगे जिनको अभी आपने देखा। चलते हैं बैच के डिटेल के अंदर। तो ये बैच ऑलरेडी पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पे लाइव हो चुका है, प्रारंभ बैच फॉर एसएससी जीडी कांस्टेबल, और इसकी जो प्राइस रखी है वो 299 रुपीज है और ये प्राइस वैलिड है 20 नवंबर तक, क्योंकि इतनी कम प्राइस आपको पता है आज तक आपने भी नहीं देखी होगी। तो 20 नवंबर तक ये 300 रुपए में आपको कंप्लीट एसएससी जीडी कांस्टेबल की हम लोग तैयारी कराएंगे। पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पे बैचेस सेक्शन में आपको जाना है और उसके अंदर एसएससी एग्जाम्स के अंदर आपको ये मिल जाएगा। प्रारंभ बैच के अंदर हम एसएससी जीडी 2022 को टारगेट करेंगे। यहां पे लाइव लेक्चर्स होंगे, हाँ इस नॉमिनल कॉस्ट के अंदर भी लाइव लेक्चर्स होंगे पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पर और ये सारे खूबसूरत टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे हर एक लेक्चर के साथ। इस बैच का जो बेटा पढ़ाने का तरीका होगा वो इंग्लिश होगा। इंग्लिश आप समझते ही हो, जिसमें हम लोग बातचीत हिंदी अंग्रेजी के मिक्स में लिखते करते हैं और जब लिखते हैं तो इंग्लिश में, कंटेंट इंग्लिश में होता है, नोट्स इंग्लिश में होते हैं वगैरह वगैरह। अगर आपको इसका पूरा लेक्चर प्लानर देखना है कि कैसे कैसे हम कौन सा टॉपिक खत्म करेंगे, कैसे कैसे कौन सा सब्जेक्ट खत्म होगा, कब कौन सी क्लास होगी, तो कंप्लीट लेक्चर प्लानर इस वीडियो के नीचे कॉमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया, आप चेक कर सकते हो। और अब हमने चैनल एसएससी वाला के कम्युनिटी पोस्ट में, कहाँ पे, एसएससी वाला के कम्युनिटी में भी हम आपको कंप्लीट प्लानर दिखा देंगे। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 14 नवंबर से और पूरा सिलेबस हम खत्म कर देंगे 7 जनवरी से। 14 नवंबर से तैयारी शुरू है, आपको ज्वाइन करना है और पहले दिन से तैयारी शुरू करनी, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। पर आप भरोसा रखो क्योंकि ये भारत के बेहतरीन टीचर हैं और एक प्रोसेस ऐसा हम बनाएंगे, करिकुलम हम ऐसा बनाएंगे कि आप अगर अपनी तरफ से जिद्दी हो, अगर आप अपनी तरफ से मेहनती हो, अगर आपने डिटर्मिनेशन है तो आप डेफिनेटली इस बार सेलेक्ट होके ही जाओगे। क्लास आपकी मंडे से सैटरडे होगी और हर दिन 7 घंटे की क्लास होगी। अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो हफ्ते में 6 दिन आपकी क्लास होगी और प्रतिदिन आपकी 7 घंटे की क्लासेस होंगी। हर एक क्लास आपकी 60 मिनट की होगी, है ना। तो 7 लेक्चर्स होंगे आपके और हर एक लेक्चर 60 मिनट्स का, तो 7 आवर की क्लास हो गई। अब इस एसएससी जीडी एग्जाम के लिए आपको कोई अलग से मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन करने हैं, उस मॉक टेस्ट के लिए कहीं अलग से पैसे नहीं देने हैं। इसी प्राइस के अंदर प्रारंभ बैच के अंदर मॉक टेस्ट भी आपको फ्री में मिल रहे हैं बैच के साथ। और पूरे कोर्स की अगर हम लोग ड्यूरेशन देखें तो 350 घंटे का ये कोर्स होगा। जैसा भी आपको अलग सर ने प्रारंभ बैच के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी, बैच किस डेट से स्टार्ट है और कौन कौन सी फैकल्टीज इसमें पढ़ाने वाली, उसके बारे में आपने पूरा जाना। अब बात आती है कि ठीक है जीडी की बात हो गई, उसके बाद अदर जो एग्जाम्स हैं जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, इनके बैचेस कब से आ रहे हैं। तो हम बात करने वाले हमारे अगले बैच के बारे में जिसका नाम है आधार बैच, और ये पर्टिकुलर बैच है एसएससी सीजीएल एस्पायरेंट्स के लिए। तो हम देखेंगे कि ये एसएससी सीजीएल का जो बैच है ये किस डेट से स्टार्ट है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है, कितने लेक्चर्स होने वाले हैं और यहाँ पर इस पर्टिकुलर बैच में किस तरीके से सारी फैकल्टीज जो आपने देखी है वो आपको गाइड करने वाले। तो एक एक करके हम यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर बैच के उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये पर्टिकुलर बैच एसएससी सीजीएल का बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आपका यूट्यूब चैनल पे चलने वाला है, एसएससी वाला यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा बैच मिलेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पर्टिकुलर बैच एसएससी सीजीएल का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है उसके लिए टारगेट किया जा रहा है, सो दैट आप सभी लोग पूरी तरीके से अपने प्रीलिम्स के एग्जाम की जो टेंशन है, जो प्रेशर है, उससे आप फ्री हो सके। आपको ये ना रहे कि अभी जो आपने पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं या नहीं पढ़े हैं, तो उन चीज़ों की हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, कहाँ से मिलेंगे हमें वो एग्जाम टाइप वाले क्वेश्चंस की क्लासेस एंड उनकी प्रैक्टिस। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली। सेकेंड चीज है कि दिस इज अ 25 डेज फ्री कोर्स, क्योंकि आपका जो एग्जाम है सीजीएल का वो स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से। तो 1 दिसंबर से पहले आपका यहां पर ये पूरा का पूरा बैच कवर कराया जाएगा, जिससे आप सभी लोगों के लिए किसी भी सब्जेक्ट में कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। लास्ट मोमेंट पे हर एक स्टूडेंट चाहता है कि भाई हमें कुछ ऐसा पढ़ाया जाए जो हमारे एग्जाम में आए, और सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर वो जो लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी होती है उस चीज़ को लेकर भी बच्चा चाहता है कि हमें कहाँ पे उस टाइप की क्लासेस, उस टाइप के क्वेश्चंस मिले जो हमारे बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से एकदम सटीक बैठे। तो ये बैच बिल्कुल वैसा ही है सर।
तीसरा पॉइंट है कि ये जो क्लासेस यहां पर होगी एसएससी वाला पे, ये लाइव क्लासेस है, यानी आपको हर एक सब्जेक्ट लाइव पढ़ाया जाएगा। सारे एजुकेटर से आप लाइव उनकी क्लासेस का पार्ट बनेंगे। अगला पॉइंट है कि क्लास नोट्स भी यहां पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जाएंगे हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश होगा। हिंदी एंड इंग्लिश का मतलब है कि कंटेंट आपको लिखा हुआ मिलेगा इंग्लिश में, एंड जो आपको प्रेजेंट किया जाएगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। जैसे हम लोग इस टाइप से बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल इस टाइप से, ये बच्चों के लिए थोड़ा समझने में काफ़ी ईजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंप्लीट लेक्चर प्लानर विल बी अवेलेबल ऑन एसएससी वाला यूट्यूब कम्युनिटी। तो आप वहां पर देख सकते हैं कि आपकी क्लासेस कौन से सब्जेक्ट की कहां पर कितने बजे हो रही है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब अगला सवाल आता है कि सर ये कब से स्टार्ट कर रही है बैच? तो ये पर्टिकुलर बैच स्टार्ट हो रहा है 6 नवंबर से। जी हां, 6 नवंबर से ये बैच शुरू हो रहा है। तो आपकी प्रिपरेशन में बिल्कुल भी डीले नहीं कर रहे हैं हम सारे लोग यहां पर प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। आपका जो पूरा का पूरा आपकी प्रिपरेशन के लिए जो चीज पढ़ाया जाएगा वो पूरा प्रिपेयर्ड हो चुका है। अब बारी है आपके प्रिपेयर होने की। फिर अगला पॉइंट आता है सर कि सिलेबस जो कंप्लीट हम कर रहे हैं एग्जाम की स्टार्ट होने के ठीक एक दिन पहले तक, सो दैट यहाँ पे बच्चे को किसी भी तरीके से ये ना हो कि सर हमारा ये सब्जेक्ट नहीं हुआ है तो हम कैसे करें, इन पर कैसे जाए। तो वो डर आपको बिल्कुल भी नहीं सताने वाला है। आपको अगर किसी भी चीज़ में नॉलेज, कॉन्फिडेंस या स्पीड का इशू अगर अभी तक रहा है तो वो सारा इशू आपका इस ड्यूरेशन में खत्म होने वाला है। क्लासेस विल बी हेल्ड ऑन मंडे टू सैटरडे, यानी वीक में 6 डेज आपको क्लासेस मिलेगी, जो कि 1 आवर की एवरीडे क्लास है, 60 मिनट्स का एवरीडे क्लास है हर एक सब्जेक्ट का। एंड संडे को हम आपको फ्री नहीं करने वाले, बल्कि कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें, चाहे वो मैराथन हो या कुछ भी ऐसी वीडियोस जो आपके एग्जाम के लिए आपकी हेल्प करने वाली, वो भी प्रोवाइड करेंगे। मॉक टेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल होगा पीडब्ल्यू ऐप पर, एंड कोर्सेज 150+ आवर्स की सर हम बच्चों को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये रही इस पर्टिकुलर सीजीएल बैच की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आई होप बच्चों को इसके बारे में जानकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब बारी आती सर अगले बैच की, जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि सर इस बैच की पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचाएं। एसएससी वाला यहां पर नहीं रुकने वाला है। हम आपके लिए लेके आए हैं आधार बैच, और ये बैच है एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए, जो कि अभी आपका दिसंबर के मंथ में होने वाला है। तो संदीप सर, इस बैच के बारे में बताइए। ये बैच हम लोग YouTube पे चलाने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच होने वाला है ये स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 6 नवंबर से ही स्टार्ट होने वाला है। तो सर इस बैच के बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए। एग्जैक्टली सर, ये बैच जो है स्टार्ट होने वाला है 6 नवंबर से, और ये बैच के लिए आपको कोई भी फी पे नहीं करनी है। दिस बैच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब चैनल। एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पे आपको ये बैच मिलने वाला है, जो आपके एग्जाम तक आपका पूरा साथ देने वाला है। तो इस बैच के बारे में जैसा कि अभी सर ने बताया कि इसकी स्टार्ट डेट है 6 नवंबर, और इसका एंड जो होगा वो है 31 नवंबर, क्योंकि 1 दिसंबर से एग्जाम ही बच्चों का स्टार्ट हो जाएगा। सो यहां पर आपके एग्जाम तक हम साथ देने वाले हैं। 25 डेज का ये फ्री कोर्स आपको मिलने वाला है आपके एग्जाम तक, जहां पे आपके कंप्लीट सिलेबस का, सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सिलेबस का क्रैश कोर्स है। यानी आपके लिए ये टेंशन नहीं है कि मॉक कैसे लगाएं, एनालिसिस कैसे करें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, या एग्जाम टाइप के क्वेश्चंस को हम कहां से और कैसे प्रैक्टिस करें, इस टाइप की कोई भी टेंशन आपको नहीं होने वाली। ये बैच आप सभी लोगों के लिए आपकी जरूरत पे 100% सटीक उतरने वाला है दोस्तों। यहां पर आपको नोट्स भी अवेलेबल होंगे दोस्तों पीडब्ल्यू ऐप पर, जो आप सभी लोगों के एग्जाम में एक्यूरेसी लाने के लिए और एग्जाम टाइप के सटीक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है। अब मैं जानना चाहूंगा सर से कि सर हम लोग इस पर्टिकुलर बैच को जो बच्चों को देने वाले हैं, ये किस लैंग्वेज में होगा यूट्यूब पर? देखिए, ऑब्वियसली ये हमारा जो बैच है ये इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जो पीछे पीपीटीज लिखी होंगी वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी, और जो फैकल्टी है वो आपको हिंदी और अंग्रेजी ज़बानों से समझा रहा होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग समझते ही हैं कि इंग्लिश बैच कहा जाता है। तो सर जैसे आपने क्लास लगा लिया यूट्यूब पे, तो जैसे सर ने आपको बताया, क्लासेस के बाद आपको उस क्लास के नोट्स पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पे जाके मिल जाएंगे। वहां पर आपको बैच दिख रहा है, आधार बैच के अंदर आपको क्लास के नोट्स मिल जाएंगे।
ठीक है। और साथ में जो भी क्लासेस कब लगनी है कब नहीं लगनी है, सारा डिटेल्ड प्लानर जो है वो आपको एसएससी वाला के यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में मिल जाएगा, ठीक है। अब सर आपने जैसे बता दिया कि इस एग्जाम को 25 दिन का क्रैश कोर्स है सर, ये ऑलमोस्ट है ना 6 को शुरू हो रहा है और जैसे बताया 31 नवंबर को खत्म हो रहा है। डेली सर कितनी क्लासेस होने वाली है? सर हम लोग डेली बेसिस पे 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पर है, तो चारों सब्जेक्ट्स पे 4 क्लासेस देने वाले, यानी 1 आवर ईच सब्जेक्ट, राइट। तो इंग्लिश में आपको 1 आवर की क्लास मिलेगी, 1 आवर की क्लास मैथ्स में, 1 आवर रीजनिंग एंड 1 आवर आपको जीएस में मिलने वाला है। तो मंडे टू सैटरडे वीक के 6 डेज आपको 4 क्लासेस मिलने वाली, और संडे को भी आप सभी लोगों के लिए कुछ मैराथन या स्पेशल टाइप के कुछ क्लासेस जरूर प्लान छोड़ेंगे नहीं, मतलब सर छोड़ने वाले नहीं सर, क्योंकि एग्जाम्स हम लोग सीरियस हो चुके हैं सर बच्चों के लिए कि भाई 7 डेज अब इतना कम टाइम है, 25 डेज टोटल बचे ही हैं जिसमें संडे इंक्लूडेड है सर। सो हमें पूरा उनको कंप्लीट देना है। 60 मिनट्स हर एक क्लास का ड्यूरेशन होने वाला है और टोटल 150 आवर्स की क्लासेस होने वाली है। ओके, एंड वन मोर थिंग सर, मैं ऐड ऑन करूंगा कि आपको इस YouTube के फ्री बैच में हम लोग आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जी हाँ, फ्री बैच, एंड वी आर प्रोवाइडिंग दी मॉक टेस्ट ऑल्सो। तो आप PW ऐप पे जाके वो टेस्ट लगा सकते हैं, क्लासेस लगा ली, समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिए, फैकल्टी ने आपको सवाल की प्रैक्टिस करा दी। अब आपको खुद अपने आप को जांचना है, भापना है कि भाई जो पढ़ा कितना मुझे आ रहा है, या सर कितने कैसे सवाल आने वाले हैं। तो पहले से आपको उस रणभूमि के लिए तैयार होना है ना, वो आपको मैच खेलने हैं पहले से। तो आपके लिए PW मॉक टेस्ट भी लेके आया है और आपको ये PW की मोबाइल ऐप पे भी मिल जाएंगे। उसके बाद भी जैसे कि 13 दिसंबर तक एग्जाम्स होने हैं, तो हम आपको छोड़ने नहीं वाले हैं। उस पीरियड में भी आपको कुछ ना कुछ क्लासेस जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, वो भी आपको हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। सो दिस इज द आधार बैच फॉर SSC CGL 2022। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट बैच की तरफ, नेक्स्ट एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, और उसका नाम है सिद्धि बैच। सिद्धि बैच सर ये हमारा SSC CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन के लिए है। बहुत सर बच्चे इसका तैयारी करते हैं, मतलब हजारों में सैकड़ों में इसके बच्चे होते हैं जो तैयारी करते हैं। सो PW अब आपके लिए यहां पर भी खड़ा हुआ है, अग्रसर है हम आप लोग आपके लिए इस एग्जाम के लिए भी। तो सर चलिए इस एग्जाम के बारे में, इस बैच के बारे में भी हम लोग यहां पर जान लेते हैं कि इसकी क्लासेस कब होंगी और कैसे होंगी। सर थोड़ा बताइए इसके बारे में। यस सर, अभी जैसा कि आपने देखा कि आपके जो SSC के एग्जाम्स लाइनअप है, सबसे पहले जो एग्जाम होने जा रहा है वो है आपका CGL का, फिर है आपका GD, और तीसरे नंबर पे जो लाइनअप एग्जाम है दैट इज CHSL। तो हम CHSL स्टूडेंट्स को निराश बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं SSC CHSL की, तो आपके लिए भी यहां पर लेकर आया है फिजिक्स वाला SSC CHSL का बैच, जिस बैच का नाम है सिद्धि बैच। इस बैच की सबसे खास बात यह है कि ये भी बैच आपको YouTube पर ही मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बायलिंगुअल रहने वाला है, यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको ये चीज मिलने वाला है। अच्छा, अब हम यहाँ पे जानेंगे कि सर जैसे कि हमने अपने बाकी बैचेस में बच्चों को नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो क्या हम इसमें भी बच्चों को क्लास नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं? सर एकदम सेम तरीका होने वाला है, क्लासेस सेम SSC वाला YouTube चैनल पर ही चलने वाली हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगेन द सेम थिंग इज, जैसे क्लास हुई उसका आपको PDF अपलोड हो जाएगा, है ना। हमें क्लास को देखना है दोबारा, तो हमारे पास बार बार टाइम नहीं होगा इतना, तो एक बार क्लास देख लिया, फिर उसके बाद हमारे पास नोट्स हैं, वो नोट्स आपको PW के मोबाइल ऐप पे मिल जाएंगे, वहां से जाके आप वो नोट्स ले सकते हैं। अगेन सर इसमें भी हम लोग स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट देने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो अगेन आप अपनी तैयारी एकदम कमर कस लीजिए, लेक्चर्स ताबड़तोड़ तरीके से धुआं करते हुए हम लोग आपको फेंकते जाएंगे, बॉम्बार्डिंग होगी, आपको ग्रैस्प करना है और इस एग्जामिनेशन में आपको सफलता हासिल करनी ही करनी है, ठीक है। आगे सर इसमें जैसा आपने बताया कि जो लेक्चर प्लानर है, मैंने फिर से बता ही चुके हैं हम लोग कि लेक्चर प्लानर भी दोस्तों आपको वैसे ही YouTube के कम्युनिटी सेक्शन पे, SSC वाला के YouTube चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में आपको मिल जाएगा। एंड अगेन सर क्लासेस का ड्यूरेशन जो है मंडे टू सैटरडे यहाँ पर होने वाला है, और डेली 4 क्लासेस हम लोग यहाँ पर देने वाले हैं, राइट? एग्जैक्टली। तो सर क्या ड्यूरेशन होगा क्लासेस का? अगेन क्लासेस का ड्यूरेशन यहाँ पर भी आपको बिल्कुल CGL की तरह ही है,
बैच स्टार्ट डेट है 9 नवंबर बच्चों के लिए, यानी कि सीजीएल का बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 से, उसके 3 दिन बाद 9 नवंबर से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं सीएचएसएल का। इसका कंप्लीशन है, इसका कंप्लीट हम करेंगे आज जब आपका एग्जाम की डेट फाइनल होगी, जब आपके एग्जाम की डेट डिक्लेयर करेगा एसएससी। यहां पर भी मंडे टू सैटरडे यानी वीक में टोटल 6 डेज बच्चों को क्लासेस होंगी और हर एक सब्जेक्ट की 1 आवर की क्लास, यानी कि टोटल 4 क्लासेस एवरी डे मंडे टू सैटरडे। वन मोर थिंग सर, जो बच्चे जानना चाहेंगे, क्या सीएचएसएल का संडे को कुछ होने वाला है या नहीं, आप बताएं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि सर हम लोग ने प्लान किया है फॉर द अदर एग्जामिनेशंस, तो सीएचएसएल के लिए भी आपको स्पेशल क्लासेस मिलने वाली हैं संडे के दिन। तो आप इस चीज़ के लिए एकदम तैयार रहिए और अपनी प्रिपरेशन को धार लगाने के लिए अब एसएससी वाला आपके साथ अग्रसर खड़ा हुआ है। सो ऑल दिस इज अबाउट दी एसएससी वाला लॉन्च। जितने भी बैचेस अब हम रन करने वाले हैं यूट्यूब पे, पेड बैचेस जो कि आपको अलग सर ने बताया, सो बी रेडी फॉर इट। और क्लासेस अब शुरू हो रही हैं 6 नवंबर से। सबसे पहले आपको एसएससी सीजीएल की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी ऑन द यूट्यूब, एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव दी प्रारंभ बैच जो कि आपको सारी डिटेल मिल चुकी है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बैंकिंग वाला हम लोग लेके आ गए हैं और आपके अपकमिंग 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम, आपका एसबीआई पीओ प्री और आईबीपीएस पीओ मेंस, दोनों एग्जाम के लिए जितने भी दिन बचे हैं उसमें जितनी बेहतरीन तैयारी हो सकती है वो हम YouTube पे फ्री में कराएंगे। हम 2 बैचेस लाए हैं, एक एसबीआई पीओ प्री के लिए, दूसरा आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, और दोनों ही बैचेस YouTube पे कंप्लीटली फ्री हैं। आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं उन बैचेस से, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेके आए हैं प्रतिज्ञा 2022, जहां पे हम एक प्रतिज्ञा करेंगे, हम एक संकल्प लेंगे। यहां पे हम एसबीआई पीओ प्री के लिए फ्री बैच है, हमारे YouTube पे भी रहेगा, हमारे PW के ऐप पे भी रहेगा, और 7 नवंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो रही है। तो 7 नवंबर से हमें ये प्रतिज्ञा लेनी है कि एसबीआई पीओ का प्री तो निकालना ही निकालना है। जब PW के पास इंडिया के बेस्ट टीचर्स मौजूद हैं और सारा कंटेंट फ्री में है, तो कोई रीजन नहीं बचता है कि आपका एसबीआई पीओ का प्री एग्जाम इस बार क्लियर ना हो। 7 नवंबर से आपको पूरे डेडिकेशन के साथ बैठना है, टीचर जो पढ़ाएगा वो पढ़ना है, जो वो क्वेश्चंस कहेगा वो सॉल्व करना है, जो टेस्ट होंगे वो देना है, और फिर सिलेक्शन लेके आना है। एसबीआई पीओ प्री के लिए हम लोग लेके आए प्रतिज्ञा 2022, और इसी तरह से हम लोग आईबीपीएस पीओ के लिए लेके आए हैं फतेह 2022। फतेह मींस सक्सेसफुल होना है। आईबीपीएस पीओ के मेंस एग्जाम के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग वाला पे ये भी 7 नवंबर से लॉन्च हो रहा है फतेह बैच। यहां भी बेहतरीन टीचर पढ़ाएंगे, बेहतरीन कंटेंट आएगा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पे बहुत ध्यान देंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाएंगे, और एक एक टॉपिक को फुल डिटेल में लेके जाएंगे। जितना भी समय बचा है उसमें जितनी डिटेलिंग हो सकती है वो भी करके आएंगे। यार आपको बस इस कंटेंट को एक बार ट्राई करना है, एक बार देखना है, आपको समझ में आएगा किस लेवल का कंटेंट यहां पे पढ़ाया जा रहा है। तो वो सभी बच्चे जो एसबीआई पीओ प्री की तैयारी करना चाहते हैं या आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए टॉप नॉच क्वालिटी कंटेंट आ रहा है बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। अब जिस चीज का आपको बहुत दिन से इंतजार था कि वो भारत के कौन से बेहतरीन टीचर हैं जो बैंकिंग वाला पे आपकी तैयारी कराएंगे, इंडस्ट्री के एक एक एक्सपर्ट को चुन के हम यहां लेके आए हैं आपके लिए बच्चों। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा इंडस्ट्री की बहुत ही जानी मानी एक्सपर्ट आंचल शर्मा मैम को। 10 साल से ज्यादा टीचिंग का एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर को, और 10 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स को ये अब तक पढ़ा चुकी हैं। 10 साल से पढ़ा रहे हैं, लेजेंड लोग आए हैं, लेजेंड लोग आए हैं। एग्जाम जो इन्होंने खुद क्वालिफाई कर रखे हैं उसकी लिस्ट नहीं खत्म होती है। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, कंडक्टेड पीईटी ट्रेनिंग फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। तो इस तरह के लेजेंडरी टीचर्स आ रहे हैं। सबसे पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा आंचल शर्मा मैम को। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आंचल शर्मा मैम। हेलो मैम, वेलकम टू बैंकिंग वाला, वेलकम टू PW। भारत के बच्चे आपसे सुनना चाहते हैं कि कैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ेंगे, कैसे हम लोग बैंकिंग पढ़ेंगे, कैसे इंश्योरेंस पढ़ेंगे। पर्सनली स्पीकिंग, इन एग्जाम्स के अंदर जो अंग्रेजी आती है मैम, वो हम लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं उससे अलग लगती है, पता नहीं क्यों देखने में। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू एवरीवन हियर। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि हमारा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसको जबरदस्ती की बात पे एक हवा बनाया हुआ है। रीजन बीइंग, यहाँ एक सोसाइटी का एक स्टैंडर्ड बना है कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो भैया ये एजुकेटेड नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस मिथ को, ये जो हमारा दिमाग सेटअप है या कुछ भी कह लो इसको, इससे हमें क्लियर करना है।
और हमारा इंग्लिश पढ़ाने का एक एजेंडा है कि आपको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई नहीं कराना, आपको सिर्फ सिलेक्शन नहीं दिलाना, बल्कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है, ताकि ये जो एक छोटा सा शायद ड्रॉबैक लोगों को लगता है, हमें नहीं लगता, ये ड्रॉबैक भी हम क्लियर कर सके कि आपका सिलेक्शन भी होगा, आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी, आप प्री भी क्वालिफाई करोगे, मेंस भी क्वालिफाई करोगे और उस कुर्सी पे जाकर बैठोगे, तब आपको प्राउड फील होगा कि हमने जो सिलेक्शन के लिए इतनी मेहनत करी है, हो सकता है किसी का 1 साल में क्लियर हो जाए, हो सकता है किसी का 2 साल लग जाए, लेकिन जितनी हमने मेहनत करी है वो मेहनत हमारी काम आ गई। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और मैम आप लोग को मिलेंगे दोनों बैचेस के अंदर। हमारे जो नेक्स्ट टीचर आने वाले हैं वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं रीजनिंग के। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की रीजनिंग इनसे अच्छी इंडस्ट्री में कोई नहीं पढ़ाता, ऐसा हम नहीं, ऐसे बच्चे कहते हैं। तो सचिन आदेकर सर, 5 साल से ज्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस, खुद उन्होंने IBPS RRB PO क्वालिफाई किया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। यस, IBPS RRB PO फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया और इसके साथ साथ IBPS PO भी क्वालिफाई किया हुआ है, ट्रेंड इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स इन NIACL। तो लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सचिन आदेकर सर। हेलो सर, वेलकम टू PW, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर सर। कुछ बताना चाहेंगे आप रीजनिंग के बारे में, बैंकिंग एग्जाम के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, एंड हेलो ऑफिसर्स, मैं आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि ये बस आप ही लोगों का प्यार है जिसकी वजह से आज मैं यहां पर खड़ा हूं। और मैं आपको एक चीज का यहां पे यकीन दिला रहा हूं कि ये जो आपका प्यार है, इस प्यार के ऊपर हम पूरा का पूरा खरा उतरेंगे। और जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में RRB PO का एग्जामिनेशन क्लियर किया, तो उस प्रिपरेशन की जर्नी में जो भी सारी चीजें मैंने सीखी, सिलेक्शन का टाइम कम कैसे किया जा सकता है, इन सारी चीजों पर जो मैंने काम किया, वो सारी चीजें मैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सर, पिछले 4 साल से मैं ये एग्जामिनेशंस पढ़ा रहा हूं, तो ये एग्जामिनेशंस में जो स्टूडेंट्स के साथ डील करते हुए एक चीज थोड़ी सी रियलाइज हुई कि पढ़ते सारे लोग हैं, बट सारे पढ़ने वालों को सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एग्जामिनेशन लेवल का अप्रोच होता है, एग्जामिनेशन को जो क्वालिटीज चाहिए होती है, वो क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करना कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। तो बस थोड़ा सा नजरिया बदलने की जरूरत है, बाकी आप लोग एकदम सही राह पे है। और सर, मेरा ये पर्सनली मानना है कि सारे स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन क्लियर कैसे करना है, उसका सिलेबस वगैरह सारी चीजें पता है, वो सब जानते हैं। बस क्या हो गया है ना, कुछ स्टूडेंट्स की सिचुएशन हनुमान जी जैसे हो गई, वो अपनी शक्तियां भूल गए हैं। तो यहां पर हम जांबुवन जी का काम करेंगे, उनको अपनी शक्तियां रियलाइज कराने का काम करेंगे। आखिरी में बस 4 लाइनें कहना चाहूंगा। नजर को बदलो, नजरिया बदल जाएगा। नजर को बदलो, नजरिया बदल जाएगा। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सितारों का मेटाफर है। आप अगर अपनी सोच को, थॉट प्रोसेस को बदलते हो, तो आप अपने आने वाले कल को बदल सकते हो। नजर को बदलो, नजारा बदल जाएगा। सोच को बदलो, सितारा बदल जाएगा। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारा मिल जाएगा। थैंक यू सर। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और सर आपको मिलेंगे दोनों बैचेस के अंदर, चाहे वो IBPS का बैच हो, चाहे वो SBI का बैच हो, दोनों जगह सर आपको दिखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और हमारी जो नेक्स्ट टीचर आने वाली हैं वो इंडस्ट्री की एक्सपर्ट हैं। 7 साल से ज्यादा बैंकिंग एस्पिरेंट्स को वो पढ़ा रही हैं, सिलेक्शन करा रही हैं। ना जाने कितने बच्चों को उन्होंने PO बनाया, क्लर्क बनाया, बैंकिंग सेक्टर में सिलेक्शन दिलाया। उन्होंने 5500 से ज्यादा बच्चों की हेल्प की है बैंक PO, बैंक क्लर्क बनने में। शी इज इंडस्ट्री एक्सपर्ट, ट्रेन्ड बैंकिंग प्रोफेशनल्स एंड कंडक्टेड PET ट्रेनिंग एज वेल। शी इज सुष्मिता त्रिपाठी, हु इज टीचिंग बैंकिंग अवेयरनेस। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुष्मिता त्रिपाठी मैम। हेलो मैम, वेलकम टू PW एंड वेलकम टू बैंकिंग वाला एज वेल। सो अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएं, बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, और अपना एक्सपीरियंस बनाएं 7 साल का। और जैसा मैं देख रहा हूं यहाँ पे 5500 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मतलब हाउ इज इट लाइक? अब तो आपको समझ आता होगा कहाँ गलती कर रहा है बच्चा, कैसे सेलेक्ट होगा। First of all, thank you so much for giving me this opportunity, and I'm really excited to join PW family as in banking वाला teachers. So एक mind में क्या होता है ना, एक हमारा mindset है कि जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस क्या होता है, ये बच्चों को मिलता है मेंस में,
ठीक है, जैसे सर ने कहा कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट, तो मैं सबसे पहले यही आपको बताऊंगी कि मिस्टेक्स कहाँ होती हैं, ठीक है। तो बच्चों के माइंड में क्या है, ये तो मेंस में आता है, सो वी डोंट हैव टू स्टडी, है ना, प्री के बाद में पढ़ेंगे तो मेंस तो क्रैक कर ही लेंगे। और मैं हर बार आपको एक बात बोलती हूँ, जब जीए को हल्के में लेते हैं तो जीए हमें हल्के में लेता है। सो वी डोंट हैव टू डू दिस, इजंट इट। हमें क्या करना है, हमें एक बात को पकड़े रखनी है कि जनरल अवेयरनेस सिंस डे वन, जिस दिन से आप प्रिपेयर कर रहे हो जनरल अवेयरनेस आप उस दिन से प्रिपेयर करोगे। अनदर थिंग, जनरल अवेयरनेस क्या होता है, बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ डेली जो आ रहा है उसे एक बार पढ़ लो। एक और बात यहाँ पे क्या होती है सर, कि जनरल अवेयरनेस आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट इज बैंकिंग, जहां पे आपसे बैंकिंग की नॉलेज टेस्ट की जा रही है। सेकेंड इज फिनेंशियल, जहां कुछ फिनेंस पूछा जाता है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज करंट अफेयर्स में क्या होता है, जो एक्चुअली डेली हो रही है। और मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी मजे की, करंट अफेयर्स क्या है ना, कि अगर हम लोग 4 लोगों के साथ में खड़े हैं और वहां पे सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं, अब आप खुद सोचो रशिया यूक्रेन वार हो रहा है, तो बिना बात की एक बात उठ गई वर्ल्ड वार, तो जिनकी शादी होने वाली है वो डरने लगे वर्ल्ड वार हो जाएगी, ठीक है। ऐसा मुझे सुनने में आया कि वर्ल्ड वार हो जाएगी, मेरी शादी रुक जाएगी। कुछ लोगों ने मुझे ये बात बताई, मुझे बहुत फनी लगी। फिर एकदम से होता है, अगर आप पूछने जाओ किसी से इन जनरल बातें कि आजकल देश दुनिया में क्या चल रही है, जो नहीं इससे ताल्लुकात रखता है वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ पढ़ाई नहीं करी है। तो मैं अपने क्लास के जरिए ऐसी कोशिश करूंगी कि करंट अफेयर्स आपको इंटरेस्टिंग लगे, और जो ये डेली आप बात सुन रहे हो ना, रशिया यूक्रेन क्या चल रहा है, ऋषि सुनक जी का क्या मुद्दा चल रहा है, ये आपको समझ आए और इसे आप एंजॉय करो। तो मेरा मुद्दा होगा कि आप समझो, उसे रिटेन कर सको रिपीटिंग के साथ, और थर्ड होगा कि आप उसे एंजॉय कर सको। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी जनरल अवेयरनेस से, जैसे आज तक इतने बच्चों की मदद करती आई हूँ, तमाम बैंकिंग प्रोफेशनल्स हैं जिनकी मदद होती आई है, आपको भी इतनी मदद करूं और आप वहां पहुंच सको जहां आपका सपना है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक स्टूडेंट जो होता है ना, वो अपने पूरे घर का बदल डालता है डेस्टिनेशन। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसा कुछ करूं कि आप भी अगर इसके पार्ट हो तो आप अपने सपने को सच कर सको और पूरी हिस्ट्री चेंज कर सको, बिकॉज इससे बड़ी सर्विस तो कुछ हो ही नहीं सकती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब जो नेक्स्ट एजुकेटर मैं बुलाने वाला हूं वो क्वांट के एक्सपर्ट हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस में। 8 साल से ज्यादा बैंकिंग एस्पिरेंट्स को वो ट्रेन करते आ रहे हैं। 8 साल हो गए बैंकिंग एस्पिरेंट्स को ट्रेन करते हुए। खुद उन्होंने ऐसा शायद कोई एग्जाम नहीं जो उन्होंने खुद क्वालिफाई ना किया हो, ऐसा कोई पेपर नहीं जिसको उन्होंने खुद क्रैक ना किया हो, चाहे वो आईबीपीएस पीओ हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीआईएसएफ और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स। 2 लाख से ज्यादा बच्चों को उन्होंने मेंटोर किया है बैंकिंग एग्जाम के लिए। तो क्वांट के एक्सपर्ट सुमित जायसवाल सर को मैं बुलाना चाहूंगा। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुमित जायसवाल सर। यस सर, थैंक यू सो मच। एंड सर, बैंकिंग स्टूडेंट्स को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। दोस्तों, अगर बात की जाए बैंकिंग एग्जामिनेशन की, तो बैंकिंग एग्जामिनेशन में हम लोग 2 तरीके से तैयारी कर रहे होते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस। सर, जब प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर हम लोगों को टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, जहाँ पर 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं, और मेंस में हम लोगों को कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना होता है। तो सर, ये दोनों चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक मूल मंत्र बनाया है, सी कैट। सर, सी प्रेफर करता है यहाँ पर कैलकुलेशन को, जहाँ पर आप अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। कौन से कैलकुलेशन ट्रिक्स को हम लोगों को पढ़ना है, कौन से ट्रिक्स को नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ देख रहे होते हैं। कैलकुलेशन के बाद बात आती है सर कॉन्सेप्ट की, कि कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोगों को पढ़ना है। अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई फॉर्मूला पढ़ा, लाइक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, तो ये फॉर्मूला क्यों है, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बात करते हैं सर अप्रोच की, कि क्या अप्रोच हम लोगों का होना चाहिए जब क्वेश्चन को बना रहे होते हैं। एक सवाल को बनाने के कई तरीके होते हैं, लाइक आप परसेंटेज मेथड में 100% का यूज़ कर सकते हो, एक्स वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो, फ्रैक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं, ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं सर, हिट एंड ट्रायल का यूज कर सकते हैं। कई मेथड्स होती है, हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए एग्जामिनेशन के टाइम हम कौन से मेथड से क्वेश्चन को बनाए ताकि वो जल्दी से कंप्लीट हो सके। इसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे ट्रिक्स के बारे में। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अप्रोच क्लियर है, तो ट्रिक्स डेफिनेटली आपका खुद ब खुद बन जाता है। सर कई बार बच्चा क्या ट्रिक्स के पीछे जाता है, कॉन्सेप्ट को छोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिक से बनते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ बनते हैं। तो वहां पर हम लोगों को कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच
फिर उस पर थोड़ा कमांड करना पड़ता है। तो ये हमारा जो मूल मंत्र है सी कैट, इसी के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको अपना 100% देना है, यहाँ पर हम लोग भी अपना 100% देने के लिए आप लोगों के लिए तैयार है एकदम। तो मिलते हैं हम लोग बैच के अंदर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। जाने से पहले एक बार मैं आपसे चाहूंगा कि सी कैट के एक एक वर्ड को हम लोग फिर से समझें। और सी कैट इज द मूल मंत्र फॉर क्वांट, फॉर बैंकिंग और फॉर ऑल एग्जाम्स। फॉर बैंकिंग बोल सकते हैं सर, वैसे तो सारे एग्जामिनेशन में होता ठीक है। तो क्वांट का जो अपना बॉटम लाइन है, क्वांट का जो अपना मेजर फंडा है वो है सी कैट। तो सर सी स्टैंड्स फॉर, सी स्टैंड करता है कैलकुलेशन, एंड अनदर सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेप्ट, एंड ए स्टैंड्स फॉर अप्रोच, एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रिक्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। तो यार जान लिया हमने इंडिया के बेस्ट टीचर्स को जो आपको बैंकिंग वाला पे पढ़ाने जा रहे हैं। अब जानते हैं उन बैचेस के बारे में जो YouTube पे फ्री में PW लेकर आया है। तो सबसे पहला बैच जो हम लोग लेके आए हैं वो है प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा यानी एक संकल्प करना, एक प्रॉमिस लेना। तो प्रतिज्ञा बैच जो है वो हमारा फ्री बैच है YouTube के ऊपर। इसको आप एक क्रैश कोर्स बोल सकते हो। SBI PO प्री के एस्पिरेंट्स के लिए है, और क्योंकि अब SBI PO प्री के एग्जाम में टाइम कम बचा, इसलिए ये एक क्रैश कोर्स होगा जो कि YouTube पे आएगा। प्रतिज्ञा बैच में हम लोग क्या क्या पढ़ाएंगे, क्लासेस कैसे होंगी, नोट्स कहां मिलेगा, ये सारी डिटेल बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एक्सपर्ट्स को। तो लेट्स वेलकम सचिन सर एंड सुष्मिता मैम टू एक्सप्लेन द प्रतिज्ञा बैच। हेलो सर। तो यहां से सर आप ही समझाओ, मैम आप बताओ, मेरे को तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल समझ में नहीं आएगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल SBI PO इसको कंसिडर करते हैं वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन। पूरे इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स को जो सबसे टफ एग्जाम्स में से एक लगते हैं, दैट इज SBI PO। तो ये जो SBI PO के लिए इतने कम दिन बचे हुए हैं, इसमें बहुत आपके लिए ट्रिकी है और बहुत ही मुश्किल है कि करना क्या है, कैसे करना है। उससे आसान करने के लिए नॉट जस्ट प्री, विल ऑल्सो गो फॉर मेंस, ठीक है, बट इसे आसान कैसे करना है और आपको कैसे पढ़ाई करनी है, ये हम बताएंगे आपको अपनी प्रतिज्ञा बैच में। सर तो SBI PO को लेकर सबका एक ही परसेप्शन होता है, यार ये एग्जामिनेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। एक तो एग्जामिनेशन डिफिकल्ट, ऊपर से टाइम कम, तो इसके लिए क्या करें। 4 लाइनें बोलूंगा फिर आगे चलेंगे। जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया सो ठान लिया। अगर इसी इरादे के साथ आप अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर जा रहे हैं तो एक प्रतिज्ञा हम लोगों ने की है आपके लिए, दूसरी प्रतिज्ञा आपको करनी है अपने खुद के लिए, और प्रतिज्ञा है SBI PO प्री 2022 को क्लियर करने की। और सिर्फ क्लियर नहीं, इसको इस कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर करेंगे कि आगे आने वाली मेंस एग्जामिनेशन हो या फिर उसके बाद होने वाला इंटरव्यू हो, यह कॉन्फिडेंस हमारे साथ वहां तक आए और हमें उस चेयर में बिठा दे जो चेयर आपका इंतजार कर रही है बैंक में। तो चलिए प्रतिज्ञा बैच के बारे में जानते हैं। ये SBI PO के लिए क्रैश कोर्स है। बचे हुए 40 दिनों में आपको इस एग्जामिनेशन के लिए एकदम अच्छे से तैयार किया जाएगा, गाइड किया जाएगा। इन आखिरी दिनों में देखो, पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, पर यह सिर्फ पढ़ाई नहीं है जो हमें सिलेक्शन लेने के लिए मदद करेगी। तो पढ़ाई के अलावा वो सारे एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं जो जिन पर हमें फोकस करना है, वो सारे एस्पेक्ट्स को लेकर हम आपको गाइड करेंगे। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, ये बैच में सारे के सारे लेक्चर्स लाइव होंगे। लेक्चर्स यूट्यूब और ऐप पर दोनों पर होंगे। आपको इस लेक्चर के बाद प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट और जो मॉक टेस्ट चाहिए होंगे वो आपको मिलेंगे ऐप पर। तो इसके लिए आपको PW का ऐप डाउनलोड करना है, जहां पर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नोट्स और मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा यहां पर आप लोगों को मिलेगा लेक्चर्स इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आपको लेक्चर का प्लान कहां पर देखने का मिलेगा? बैंकिंग वाला चैनल जो है उसके कम्युनिटी पोस्ट पर जाएंगे तो वहां पर आपको कम्युनिटी पोस्ट पर वीकली प्लानिंग मिल जाएगा। सिलेबस कब तक खत्म होगा, है ना? तो आपके एग्जामिनेशन के पहले अच्छे से सारा सिलेबस खत्म हो जाए और आप अच्छे से मॉक टेस्ट देकर एग्जामिनेशन के लिए कॉन्फिडेंस के साथ तैयार हो, ये हम इस बैच में सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ध्यान रखेंगे। लेक्चर्स कितने टाइम के रहेंगे? 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर रहेगा और इसके सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे PW के ऐप पर।
ओके तो सर ने आपको सारी बातें बता दी अबाउट प्रतिज्ञा बैच। जैसा आप लोग देख सकते हो, ब्रीफ कर ले हम लोग, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है लेक्चर्स मिलने वाले हैं जो 1 से 1.5 घंटे के होंगे। बिसाइड आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिसिंग अच्छी हो सकेगी, आप समझ सकोगे कि कहाँ आप लैक कर रहे हो, बिकॉज टेस्ट और उसकी एनालिसिस दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर एनी एग्जामिनेशन। बिसाइड इसकी स्टार्टिंग डेट कब है? 7 नवंबर, एंडिंग क्या है? 17 दिसंबर। ओके, सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर क्लासेस, और ये आपको अवेलेबल मिलेंगी कहाँ पर? यूट्यूब एंड ऐप पर। ओके, तो आइए जानते हैं कि हमने IBPS PO मेंस के लिए क्या प्लानिंग की है। उसमें तो बहुत ही चंद दिन रह गए हैं। अगर आप आज का डेट देखो, और ये कब है? ये आपके नेक्स्ट 20 डेज में आने वाली है। सो IBPS PO मेंस के लिए हमारी प्लानिंग है फतेह बैच की। जैसा आप देख सकते हो, फतेह बैच, यहाँ आप लोगों को फिर से, चूंकि बहुत कम टाइम है, तो हमने आपके लिए क्रैश कोर्स प्लान किया है, और इस क्रैश कोर्स को YT दैट इज यूट्यूब और ऐप दोनों पर ही आपको अवेलेबल कराई जाएगी। बैच की डिटेलिंग हम जानेंगे सचिन सर से। यस, तो IBPS PO प्री क्लियर करने के बाद जिनको फतेह करना है IBPS PO का मेंस, उन लोगों के लिए ये बैच बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए अलग क्या प्रिपेयर करोगे? सारे कॉन्सेप्ट्स तो वही है, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स वही है। मेंस में क्या बदलता है? मेंस में बदलता है आपके क्वेश्चंस का लेवल। तो उन क्वेश्चंस के लेवल को, बदले हुए लेवल को ध्यान में रखते हुए आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, और जो एग्जामिनेशन का नेचर चेंज हो रहा है उस नेचर को समझते हुए आपके अंदर जो स्किल सेट डेवलप होना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने मॉक टेस्ट का प्लानिंग किया है। कितने मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको? 15 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे के सारे लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे, और इन मॉक टेस्ट का हर एक क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करके, उसका एनालिसिस करके, हर एक पहलू को अगर आपने समझ लिया, तो मुझे पूरा का पूरा यकीन है आपको आने वाले एग्जामिनेशंस में इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद आपके एग्जामिनेशन के पहले हम कुछ मैराथन सेशंस कंडक्ट कराएंगे जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और ये आपको रिकॉर्डेड और लाइव प्रैक्टिस सेट भी इसके मिल जाएंगे। ठीक है, ये बैच स्टार्ट कब हो रही है? ये बैच स्टार्ट हो रही है 7 नवंबर से, और ये लेक्चर भी, इस बैच में भी इंग्लिश लैंग्वेज में लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे, और ये बैच खत्म होगी 26 नवंबर को, और इस बैच का एनालिसिस भी, इस एग्जाम का एनालिसिस भी हम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एग्जामिनेशन का एनालिसिस हमें आगे 2 मेंस एग्जामिनेशन आने वाली है, SBI क्लर्क मेंस एंड SBI PO मेंस, ये इसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा आपके GA के लिए सुष्मिता मैम आपसे बात करेंगे। ओके, बिकॉज ये आपका मेंस है, और मेंस में GA इज द गेम चेंजर। तो GA को लेके आप लोगों को टेंशन में नहीं आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डेली करंट अफेयर्स तो चलेगी, बिसाइड मैंने कुछ स्पेशल मैराथन सेशंस आपके लिए जो है प्लान कर रखे हैं, जो आपको मिलते रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली वीकली, और एज पर आवर शेड्यूलिंग वो आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे हम अपनी कम्युनिटी पोस्ट से या फिर YT से। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों के मॉक टेस्ट होंगे जिससे आप लोग समझ सकोगे कि आप किस लेवल पर हो। तो हमारी तैयारी तो पूरी हो चुकी है, आपकी कितनी तैयारी है और आप कैसे हमारे साथ प्रिपेयर करोगे, ये आपके साथ में मिलकर जानेंगे अपनी क्लासेस में। टिल देन हैव अ गुड डे अहेड एंड थैंक यू सो मच। चिराग बुझ गए पर रोशनी का वादा है, चिराग बुझ गए पर रोशनी का वादा है, समस्या में पड़ गए समाधान का वादा है, और एग्जाम चाहे जो भी हो उसमें साथ देने का PW का वादा है।